पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय के साथ हुई एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये घटना नकुल के साथ तब हुई जब वो अपने कॉलेज के दिनों में एक छोटी सी पिज़्ज़ा शॉप में पार्ट टाइम जॉब करता था। एक रात करीब 1 बजे जब नकुल अपनी शिफ्ट खत्म करके घर के लिए निकलने ही वाला था, तब अचानक ही पिज़्ज़ा शॉप का फ़ोन बजा। नकुल ने फ़ोन उठाया तो कोई आदमी बहुत ही सहमी आवाज़ में ऑर्डर दे रहा था। पहले तो नकुल ने ऑर्डर लेने से मना करने का सोचा, क्योंकि पिज़्ज़ा शॉप का क्लोजिंग टाइम ऑलरेडी हो चुका था। मगर जब उस आदमी ने 4 लार्ज साइज पिज़्ज़ा ऑर्डर किए तो नकुल ने ऑर्डर ले लिया, क्योंकि अक्सर बड़े ऑर्डर पर एक अच्छी खासी टिप भी मिलती थी और नकुल को पैसे की ज़रूरत भी थी। नकुल जल्द से जल्द पिज़्ज़ा लेकर डिलीवरी करने निकल पड़ा। डिलीवरी एड्रेस उस पिज़्ज़ा शॉप से काफ़ी दूर था। देर रात हो चुकी थी और रास्ता भी काफ़ी सुनसान था। सड़क कच्ची थी और उसके दोनों तरफ बहुत सारे जंगली पेड़ पौधे थे। रास्ते में कोई स्ट्रीट लाइट भी नहीं जल रही थी, जिसकी वजह से वहां अंधेरा ही अंधेरा था। कुछ और देर की ड्राइविंग के बाद नकुल उस एड्रेस पर पहुंच गया। वो एक बहुत ही पुराने दिखने वाले अजीब से घर के सामने खड़ा था। वो घर जंगल के बीचों बीच था और उस घर की कोई भी लाइट्स नहीं जल रही थी, बल्कि आसपास कुछ हलचल भी नहीं थी। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे वो घर सालों से वीरान पड़ा है और उस घर में कोई रहता ही ना हो। नकुल उस घर को देखकर घबरा रहा था, इसलिए उसने अपने मैनेजर को कॉल किया। वो अपने मैनेजर को वो सिचुएशन समझाकर वहाँ से वापस चले जाना चाहता था, लेकिन उसके मैनेजर ने फ़ोन ही नहीं उठाया। नकुल अगर बिना मैनेजर को बताए वो चारों पिज़्ज़ा वापस ले जाता तो उसका मैनेजर उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता और उसकी सैलरी भी काट लेता। इसलिए जब बार बार कॉल करने पर भी उसके मैनेजर ने फ़ोन नहीं उठाया तो उसने एक बार उस घर के पास जाकर डिलीवरी ट्राई करने का मन बनाया। नकुल जैसे ही आगे बढ़ा, उस घर की अंदर की एक लाइट ऑन हो गई। नकुल को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि शायद अंदर कोई है। उसने डोर बेल बजाई और ज़ोर से कहा, पिज़्ज़ा डिलीवरी। मगर कुछ देर तक किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। नकुल ने फिर से बेल बजाई तो उसे अंदर से किसी के कदमों की आवाज़ आई, लेकिन फिर से किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। नकुल वापस जाने ही वाला था कि अचानक से वो दरवाज़ा अपने आप खुल गया। नकुल थोड़ा घबराया हुआ अंदर घुसा। हॉल में एक हल्की सी लाइट जल रही थी, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। नकुल ने आवाज़ लगाई, हेलो, कोई है? प्लीज़ अपना पिज़्ज़ा ले लीजिए। तभी नकुल ने देखा कि हॉल में पड़े सोफे के नीचे एक काली बिल्ली निकलकर एक रूम की तरफ भागी। जैसे ही वो बिल्ली उस रूम में घुसी, उस रूम की लाइट्स और टीवी ऑन हो गया। साथ ही छोटे बच्चों की शैतानी करने की और हंसने की आवाज़ आने लगी। नकुल को लगा कि कोई शायद उसके साथ किसी किस्म का मजाक कर रहा है। वो गुस्से में उस रूम के अंदर गया। वहाँ 2 छोटी सी लड़कियाँ बैठी थीं। वो दोनों वहाँ बेड पर बैठे बैठे नकुल को अजीब तरीके से घूरे जा रही थी। नकुल उनसे कहने लगा कि वो कब से डोरबेल बजा रहा है और वो लोग हैं कि दरवाज़ा ही नहीं खोल रहे। नकुल उन पर गुस्सा कर रहा था, लेकिन वो दोनों फिर भी बैठे बिना कुछ बोले बस नकुल को घूरे जा रही थी। नकुल ने फिर से कहा, मैं पिज़्ज़ा देने आया हूँ, तुम्हारे घर में कोई बड़ा है जिससे मैं पेमेंट ले सकूँ? अचानक उन लड़कियों के आंखों का रंग सफ़ेद पड़ गया और उनकी चुप्पी एक खतरनाक हंसी में बदल गई। उन दोनों ने उस कमरे के दरवाजे की तरफ इशारा किया जो नकुल के ठीक पीछे था। नकुल पीछे पलटा तो वो घबरा उठा। उसके हाथ से चारों पिज़्ज़ा के डब्बे नीचे गिर पड़े, क्योंकि उसके ठीक सामने एक भयानक औरत का साया खड़ा था। ये सब देखकर नकुल डर के मारे कांपने लगा। वो जैसे तैसे अपनी बाइक की तरफ भागा और वहाँ से निकल गया।
उस औरत का साया और वो दो लड़कियां उस घर के दरवाजे पर खड़े हुए उसे जाते देख रहे थे। नकुल अभी भी कुछ ही दूर पहुंचा था कि उसे फील हुआ कि उसकी बाइक खराब हो रही है। एकदम से बाइक के घिसटने की आवाज़ आने लगी और बाइक बंद पड़ गई। सहमा हुआ नकुल बाहर निकला और उसने देखा कि उसकी बाइक का टायर पंचर था। उसने डर के मारे पुलिस को फ़ोन मिलाया और जल्द से जल्द मदद मांगी। वो आसपास देखने लगा और अचानक उसकी नज़र बाइक के रियर व्यू मिरर पर पड़ी, जिसे देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। बाइक के पीछे उस औरत का साया और वो दो बच्चियां खड़ी थीं। वो तीनों धीरे धीरे नकुल की तरफ आ रही थी। नकुल हड़बड़ाकर बाइक वहीं छोड़कर जंगल की तरफ दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते वो बहुत थक गया और एक बड़े से पेड़ के पीछे जाकर छुप गया। वो अपनी जान के लिए दुआएं मांगने लगा कि कुछ ही देर में उसे दूर से पुलिस सायरन की आवाज़ आई और उसने अपनी बची हुई हिम्मत लगाकर अपनी बाइक के पास वापस दौड़ना शुरू कर दिया। वो वापस अपनी बाइक तक पहुंचा तो उसने देखा कि पुलिस उसकी बाइक की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। उसने पुलिस को सब कुछ बताया और उन्हें उस घर तक ले गया। पुलिस ने उस घर के अंदर जाकर जांच पड़ताल की, लेकिन उन्हें एक जंगली बिल्ली के अलावा उस घर में कोई नहीं मिला। अगली सुबह नकुल को पता चला कि वो घर पिछले 3 सालों से खाली पड़ा है। और तो और 3 साल पहले उस घर में एक औरत और उसकी 2 छोटी बेटियां रहती थीं, जिनका एक रोज अचानक मर्डर हो गया था। ये जानकर नकुल के होश उड़ गए। उसे समझ आ गया था कि उस दिन जिन लोगों को उसने देखा था वो उस औरत और उसकी छोटी बच्चियों की आत्मा ही थी, जो शायद आज भी उस घर में कैद हैं। मगर उसे कभी ये समझ नहीं आया कि वो फ़ोन आखिर किसने किया था। इस हादसे के बाद नकुल ने पिज़्ज़ा डिलीवरी की नौकरी छोड़ दी, लेकिन वो जब भी वो हादसा याद करता है तो बुरी तरह काँप उठता है। गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइए और हमारे प्यारे चैनल द ब्रूटल टॉक्स को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा चैनल छोटे से बड़ा बन सके।